आपका स्वागत है और जीसीएल के अमित खरे अब हमारे साथ मौजूद हैं इन द शो और हमारे साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंदौर से अंकित व्यास से बात करेंगे। नमस्कार अंकित, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैडम जी। मैंने हल्दी का एक लॉट बाय किया हुआ है 8,320 रुपए पे। ओके। और सेल कब करना है, टारगेट क्या रहेंगे आगे के लिए? और कब तक होल्ड कर सकते हैं? कौन सा महीने का है ये? जून का है मैडम, 20 जून। अमित क्या राय देंगे? हल्दी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है लेकिन कुछ मुनाफा वसूली पिछले 2 दिनों में। इनका जून का 8320 का होल्डिंग है। जी, टीएमसी का स्ट्रक्चर जो कि मैं देख रहा हूँ काफी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर लेवल्स के हिसाब से मैं बोलूँ तो 8,000 के ऊपर जब तक करंट वाइडा टीएमसी होल्ड कर रही है तब तक इनको बाय में बना रहना चाहिए। मेरे को लगता है 87 88 के आसपास जल्दी इनको मिल सकती है, वहां पे एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑल राइट, सो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। अभी आप होल्डिंग करें और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। सुरेंद्र गुप्ता गुना एमपी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? जी, सुरेंद्र गुप्ता बोला था मैं गुना एमपी से। मैडम मेरे पास फिजिकल में सरसों और सोयाबीन रखी हुई है, तो आगे तक क्या हुआ है? फिजिकल मार्केट में इसका भाव? हाँ जी, सरसों और सोयाबीन है आपके पास? जी अमित, खाने के तेलों में कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन क्या करें सुरेंद्र जी, इनके पास हाजिर में माल है। जी, सरसों और जैसे सोयाबीन का अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बीच बीच में काफी जो है नेगेटिव पॉलिसी आती रहती है, तो मेरे को लगता है पोजिशनल के हिसाब से इनको लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करना चाहिए। अभी जैसा कि भाव लगभग 5200 के आसपास का है जयपुर भाव, तो मेरे को लगता है ये 5300 के आसपास अगर इनको मिलता है तो इनको थोड़ा थोड़ा माल जो है खाली करना चाहिए। नीचे में 5000 के आसपास अगर भाव वापस आते हैं तो इनको वापस फिर से स्टॉक्स करना चाहिए। लेकिन इसका जो रेंज में अगर बोलूँ तो 5000 से लेकर 5400 रुपए तक का अभी हो सकता है। ऑलराइट, तो 54 के ऊपर फिलहाल जाते हुए नहीं लगते यहाँ पर खाने के तेल। बहुत शुक्रिया अमित साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब भी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लाएंगे आवाज समाचार। आपका स्वागत है और सरकार फिर से एक्शन में है। तुअर और उड़द की कीमतों में तेजी पर लगाम लगाने के लिए एक एडवाइजरी फिर से जारी की गई है। दाल इंपोर्टर्स के लिए सरकार ने कहा है कि ये अब एडवाइजरी में कहा है कि 30 दिन से ज्यादा इंपोर्टेड तुअर और उड़द अब यहां पर नहीं रखी जा सकती। राज्यों से भी कहा गया है कि वो यहां पर पैनी नजर रखें, जो इंपोर्टर्स हैं और जो दाल के ट्रेडर्स हैं, कि वो होर्डिंग करते हुए ना नजर आए। आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल अब हमारे साथ हैं। बिमल जी नमस्कार। क्लियरली एक और एडवाइजरी आती हुई और हमने लगातार देखा है सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स के तौर पर, मीटिंग्स के में भी कहा गया है। म्यांमार, साउथ अफ्रीका से यहां पर कॉन्वर्सेशंस, मीटिंग्स भी की गई हैं। इस एडवाइजरी को आप कैसे रीड करते हैं? नमस्ते मनीषा जी। ये 3-4 दिनों से चल रहा था कि हमने ऐसा अनुमान था कि सरकार कुछ न कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि प्राइस जो तुअर और उड़द के बढ़ रहे हैं। हालांकि जो 30 दिन की एडवाइजरी है, मैं समझता हूँ इससे ये शॉर्ट टर्म में तो कुछ सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वो सारी बाहर आ जाएगी। लेकिन एक तो इसमें मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो इम्पोर्टेड तुअर का जो स्टॉक, जो खासकर बम्बई और मद्रास, चेन्नई पोर्ट पे है, वहाँ लगभग 50 से 60 हजार टन से ज्यादा इम्पोर्टेड तुअर नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं। दूसरा, तुअर की जो अवेलेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में, अभी सिर्फ म्यांमार जहां पर 80 हजार से 1 लाख टन से ज्यादा तुअर है। तो हमें इस चीज को, इस वस्तुस्थिति को मानना होगा कि हमारे यहाँ स्कैर्सिटी है। ये सब कदम कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार चाहे कि 30 दिन में इंपोर्टर यहाँ स्टॉक लेके आए तुअर या उड़द का और 30 दिन में उसको यहाँ सेल करे, तो उसमें इंपोर्टर जो है, जो फ्लो है जो इंपोर्ट का, मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा सप्लाई में। मेरा ये सुझाव है कि सप्लाई को थ्रोटल नहीं किया जाए, सप्लाई को स्मूथ रहने दिया जाए, और ये 30 दिन की जगह अगर ये 90 दिन रहे तो मेरे ख्याल से ये सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 90 दिन एक रिजनेबल पीरियड, एक लार्ज क्वांटिटी इंपोर्ट की जाए तो 90 दिन में उसको उस माल को यहाँ बेचा जा सकता है, उसमें होल्डिंग का कोई इशू नहीं है। जी बिमल जी, मेरा सवाल ये है कि हमें पता है फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमें पता है इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हालत है, लेकिन सरकार को बार बार ऐसा क्यों लगता है कि ये जो तेजी है इसमें कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडर्स का हाथ है? आपको मैंने सारे आंकड़े बता दिए हैं।
60,000 टन का टोटल स्टॉक है। 60,000 टन से न तो कोई इस पे कोई इतना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है कि 60,000 टन अगर मार्केट में माल आ जाएगा कि उससे 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो, ये अल्टीमेटली देखिए स्केर्सिटी है, ये हमें मानना पड़ेगा। जो 45 लाख टन का हमारा जो कंजम्पशन है, वो इस बार जो प्रोडक्शन है वो लगता नहीं है कि 32-33 लाख टन से ज्यादा है। तो जो शॉर्टेज है उसको हमें फेस करना होगा, और हमने इसको सरकार को कई सुझाव दिए हैं। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए ये जो प्राइस राइज का जो मैं समझता हूँ, ये तुअर उड़द पे एक काफी हाइप क्रिएट कर दिया गया है। अगर पिछले साल हम देखें तुअर के भाव 95 में 2022 में मई में लगभग 95 रुपीज थे तुअर दाल के भाव में बता रहा। और अभी तुअर दाल के जो भाव है, मैं होलसेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, अभी तुअर दाल के भाव है 125 रुपए। तो पिछले साल से लगभग 30 रुपए ज्यादा है। मनीषा जी, एक आम आदमी की थाली, जहां पर एक परिवार की थाली में जिसमें चार लोग हैं, उस पे अगर आप देखिए 30 रुपए से वो एक परिवार महीने में तुअर दाल खासकर 2 किलो से ज्यादा नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो दूसरी दालें में खरीदता है। तो उसमें 60 रुपए का फर्क आता है। उसपे जो इम्पैक्ट जो है उसके बजट पे सिर्फ 60 रुपए का है। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो हमारा मिडिल इनकम ग्रुप है या इवन लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, वो 60 रुपए के जो भाव जो बजट में उसका फर्क पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा प्राइस राइज के लिए हाइप क्रिएट किया गया है। रादर इस पे इतना ध्यान न देने की जगह हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ जो दूसरी दालें जो बहुतायत में अवेलेबल हैं, उसके लिए हमने सरकार को सुझाव दिया है। और मैं फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ कि IPGA इसके लिए कैंपेन सरकार के साथ मिलकर रन करने को तैयार है, कि जो हमारे यहाँ जैसे चना है, मसूर है, इवन येलो पीच जो हमारे। जी हाँ विमल जी, वो बात तो क्लियर है यहाँ पर कि बाकी बहुत सारी दालें हैं और सस्ती भी हैं और MSP के नीचे भी हैं जिनका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि यहाँ पर तुअर के प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। 25-30% ही सही पिछले एक साल में, लेकिन इस दाल में हमने सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन आते हुए देखी है। विवेक, आप कैसे देखते हैं सरकार की जो एडवाइजरी है 30 दिन राज्यों को ये कहना कि आप नजर रखें, सारा का सारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर डिक्लेयर होना चाहिए। आई एम श्योर यहाँ पर काफी सारे जो दाल के ट्रेडर्स हैं वो काम कर ही रहे हैं, और हमने देखा भी था कि जो IPGA की मीटिंग थी वहां पर भी फूड सेक्रेटरी ने कहा था कि हम नजर रखेंगे, हम वार्निंग भी दे रहे हैं। लगातार उस तरह की स्टेटमेंट्स हम बनते हुए देखते रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने में। नमस्कार मनीषा, थोड़ा वॉइस का इशू है क्योंकि मुझे वॉइस ब्रेक के, जितना मैं समझ पाया हूँ आपका सवाल, आपका ये जो 30 दिन की एडवाइजरी है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और ये तो मेरे हिसाब से हाश है व्यापारियों के लिए। आज की डेट पे वैसे ही बहुत कम इंपोर्टर रह गए हैं। इस दिन की इस टाइम लिमिट पे इंपोर्ट को माल एक टफ काम होगा, और आने वाले लोग सप्लाई साइड को काट रहे हैं। क्या होगा जब इतने प्रेशर में इंपोर्ट करेगा और जब नुकसान कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा ज्यादा इंपोर्ट करने। दूसरी बात मनीषा जी, ये जो प्राइजेस जो बढ़ी हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि ये मैनिपुलेशन है, ये एक्चुअल शॉर्टेज है। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल किया है। जो चीज नेचुरल तरीके से कम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको कंट्रोल, जैसा कि हमारे सजेस्ट किया कि हमारे पास मसूर अच्छी है, चना अच्छी क्वांटिटी पे है, और येलो रशिया में भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है और बहुत सस्ते भाव में अवेलेबल है। हमारे साथ रशिया हैं, तो हम लोग बहुत सस्ती में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट करके येलो उसकी दाल हम लोग PDS स्कीम में और राशन की दुकानें वहां पे हम लोग हैं, जहां पे आपको पूरे टाइम दाल की उपलब्धता, और उससे जो स्टोरेज है वो भी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, वो भी टेंडर निकाल रहे हैं, जैसे साउथ में टेंडर तुअर दाल की, जब हमारे पास उस चीज की नहीं है तो हमको कोशिश करना उस चीज को रिप्लेस कर दें। वही उसका एक करंट है जो प्राइस को कंट्रोल कर सकेगा टाइम पे, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं ऑलरेडी अफ्रीका के तुअर का ट्रेड हो चुके हैं, और वहां पे क्या क्रॉप आएगी, कैसे स्थिति खराब हुई, तो हम लोग एक बड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को का रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए, वो उनके थ्रू माध्यम से जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे वो वहां पे मसूर, चना, पीली मटर थोड़ा पुश करना चाहिए, जिससे प्राइसेस में
एब्सोल्युटली। सरकार को दूसरी दालें पुश करनी होंगी और कंज्यूमर को भी दूसरी दालें यहाँ पर चुननी होंगी, क्योंकि जिस तरह की तुअर के पीछे हमने देखा है सरकार काफी हद तक उसको चेज करती हुई नजर आई है, तो उसका एक ही निकाल है कि यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी कम आए और सप्लाईज दूसरी दालों की यहाँ पर बढ़ाई जाए। विमल जी, विवेक जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और एक और एनालिसिस वहां पर प्रेजेंट करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने साथ हम यहाँ अमित खरे को और जानेंगे उनसे कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज।